और मोहम्मद यासीन शेख, इनके बाद नजीर अहमद सूफी, अंजुम नबी, रवीना अख्तर, ये स्कीम है इसके तहत, और उसके बाद अब्दुल मजीद। एक बात मुझे लगता है कि हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम परंपरागत खेती करते थे तब हमारा देश सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। खेती में समस्या आई कब? मुझे लगता है कि खेती में समस्या आई जब देश गुलाम हो गया, अंग्रेजों ने शासन किया हमारे ऊपर और यहाँ की कृषि प्रधान व्यवस्था को तहस नहस करने का, तोड़ने का काम किया। और मुझे लगता है कि जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मैंने आज़ादी के 75 वर्ष हमने पूरे किए हैं, मुझे लग रहा है कि समय का चक्र एक बार फिर से घूम रहा है। हम उस दिशा में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो अतीत में हमारे देश का गौरव रहा है। और यूरोप में बहुत से मुल्क अपनी जनता की फूड सिक्योरिटी को लेकर के आज हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं और ये हम सबके लिए चुनौती नहीं, एक बड़ा अवसर है। एक और खुशी की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री पूरे विश्व को आश्वासन देकर आए हैं कि भारत आज के बदलते वैश्विक परिदृश्य, चुनौतियों से जूझ रही एक बड़ी आबादी दुनिया की के हित में मां अन्नपूर्णा की भूमिका निभाने से पीछे नहीं हटेगा। और ये भूमिका तभी पूरी हो सकती है जब आप जैसे किसान आगे बढ़ करके काम करेंगे। एक बात समझिए कि अमेरिका की जितनी आबादी है उससे ज्यादा लोगों को हमारा देश फ्री में राशन दे रहा है। दुनिया का जो सबसे धनी और विकसित देश माना जाता है उसकी जितनी आबादी है उससे ज्यादा आबादी को हम फ्री में राशन दे रहे हैं। तो हमारे किसानों ने कितना परिश्रम किया है इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। और इसलिए मैं आज के सम्मेलन में आना चाहता था इसीलिए कि प्रत्यक्ष रूप से आपको सुन सकूं, आपसे मिल सकूं और सम्मान के साथ, जैसा पहले कहा गया, अन्नदाताओं को, किसान भाइयों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सकूं। इस सभागार में आने से पहले अनेक स्टॉल पर जाने का अवसर मुझे मिला। हर एक स्टॉल आपकी मेहनत, आपकी पसीने का जीता जागता उदाहरण है। लेकिन देश में भी एक बड़ा बदलाव आया। किसी ने जिक्र किया 2014 के बाद। आप ईमानदारी से विचार करिए, ढेर सारे बदलाव कृषि के क्षेत्र में आए हैं और 2013 तक आप में से पता नहीं कितने लोगों को मालूम है कि ज्यादातर फूड आइटम हम इंपोर्ट करते थे। और जो बोलूँगा उसको मैं कोशिश करूँगा कि आप उस बात को समझ लें और उसका कोई फ़ायदा होता है तो उसको फ़ायदे को ज़रूर उठाएं। पहली बात कि आज आप सबको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि फार्म इनकम में हम कंट्री में नंबर 3 पे हैं। और फार्म और अलाइड इनकम, अलाइड का मतलब कि आपने फार्मिंग के साथ में आपने कोई जानवर भी पाल लिया, कुछ एपीकल्चर भी कर लिया, कुछ और भी कर लिया, उस पर हम 5th हैं। ताली इस बात के लिए नहीं बजनी चाहिए, ताली इस बात के लिए बजनी चाहिए कि आप लोग, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पहले रैंक में आएंगे कुछ ही सालों में, अधिक से अधिक 2 सालों में। हमारे देश के अन्नदाता, हमारे किसान भाई जो कि भारी संख्या में न सिर्फ इस हॉल में बल्कि इस हॉल के बाहर भी जुड़े हुए हैं और हमारी बातें सुन रहे हैं और उन्होंने बढ़ चढ़ के इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया, अपने प्रोडक्ट्स को दर्शाया। मैं 3 बातों पर जोर देना चाहूँगा। एक, हमारी जर्नी क्या रही है अभी तक एग्रीकल्चर में, हम क्या, हमारी उपलब्धियाँ रही हैं। दूसरा कि हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं जिनको हमको
डील करने की ज़रूरत है। और तीसरा, हमारे सामने जो रास्ते हैं उनके कुछ सुझाव आपके सामने रखना चाहूँगा। अगर हम अचीवमेंट्स की बात करें, पिछले कई सालों में हमारे जो नेट कल्टीवेटेड एरिया है जम्मू कश्मीर में, ये 25,000 हेक्टेयर बड़ा है और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया जो है 1,37,000 हेक्टेयर बड़ा है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है हमारी 136% से लेकर 155% हुई है, लेकिन कितने सालों में? 30 सालों। और जम्मू रीजन में जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है ये 172% है मौसम का लिहाज रखते हुए, और कश्मीर घाटी में इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी 126% है। कई सारी वैराइटीज़ सीड्स की, पैडी हो, वीट हो, यूनिवर्सिटीज़ ने टाइम टाइम पर जारी की हैं जिनसे काफ़ी लाभ हुआ है।